So in this video, we are going to discuss reactive form. Again, सेम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही यूज करेंगे, बट ये रिएक्टिव फॉर्म के साथ करेंगे। अब ये फॉर्म में कुछ वैलिडेशंस और कुछ चीजें हाइड एंड शो होने वाली है बेस्ड अपॉन यूजर सिलेक्शन, राइट। सो मैं पॉइंट एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सो जैसे ये फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम है, ये अगर यूजर एंटर करता है तो मेरा फुल नेम ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। ओके, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मेरा, अगर मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ सो मेरी एज अपने आप कैलकुलेट होनी चाहिए। अगर एज 18 से ज्यादा है तो मेरा ये लाइसेंस नंबर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो रिक्वायर्ड रहेगा, अदरवाइज वो ऑप्शनल रहेगा। मतलब अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है तो इस टेक्स्ट बॉक्स को मुझे वैलिडेशन अप्लाई करना है, राइट। उसके बाद मेरा कंट्री का ड्रॉप डाउन है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तभी मेरा स्टेट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये मैंडेटरी रहेगा, अदरवाइज ऑप्शनल रहेगा। और सेकंड पॉइंट इसी में, अगर मैं कंट्री इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा स्टेट विल बी मैंडेटरी रहेगा। और आइडेंटिटी जो नीचे वाला सेक्शन है, आइडेंटिटी सेक्शन विल बी विजिबल, ये सेक्शन इनिशियली हाइड रहेगा आइडेंटिटी प्रूफ वाला। अगर मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो ही ये विजिबल रहेगा। अब इसमें और एक पॉइंट है लास्ट वाला, कि अगर आइडेंटिटी में आधार कार्ड ऑप्शन है और पैन कार्ड ऑप्शन है, अगर मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ तो ये कार्ड नंबर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पे अपने को आधार कार्ड का जो पैटर्न है, रेगुलर एक्सप्रेशन, वो ऐड करना है वैलिडेशन के साथ। बट अगर मैं पैन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ तो इस टेक्स्ट बॉक्स पे पैन कार्ड का जो पैटर्न रहेगा वो अप्लाई करना है, राइट। सो ये सारी चीजें हम रिएक्टिव फॉर्म के साथ करने वाले हैं, राइट। सो मैंने कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएट किया है, उस कंपोनेंट में अभी कोडिंग चालू करते हैं। अब रिएक्टिव फॉर्म यूज करना है मुझे, सो सबसे पहले ऐप मॉड्यूल में मुझे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल चाहिए, राइट। सो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल मुझे इंपोर्ट स्टेटमेंट में ऐड करने पड़ेगा, ये सबसे पहली स्टेप्स है, राइट। उसके बाद मुझे मेरे कंपोनेंट के डॉट टीएस में मुझे पहले फॉर्म ग्रुप बनाना है, राइट। स्टूडेंट फॉर्म कोलन फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब इसमें मुझे एक एक कंट्रोल ऐड करना है। अब कंट्रोल मतलब क्या, तो जैसे कल हमने लास्ट एपिसोड में जैसे फॉर्म के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट बनाया था, वैसे ही मुझे यहाँ पे एक एक कंट्रोल ऐड करना पड़ता है। जितने मेरे फील्ड्स है उतने ही मेरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कंट्रोल्स बनेंगे। सो जैसे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। सो लेट्स से फर्स्ट नेम कोलन न्यू, इट विल बी फॉर्म कंट्रोल राउंड ब्रैकेट और इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी के साथ। उसके बाद मिडल नेम कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल राउंड ब्रैकेट एम्प्टी, लास्ट नेम कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी के साथ, राइट। वैसे ही यहाँ पे मैं भी फुल नेम भी ले रहा हूँ, फुल नेम, क्योंकि अब हमें बाइंड करना है वो कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल। अब ये मैं फॉर्म फॉर्म ग्रुप से भी कर सकता हूँ या फिर फॉर्म बिल्डर का सर्विस क्रिएट करके भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। बट मुझे कंस्ट्रक्टर में वो फॉर्म बिल्डर का सर्विस क्रिएट करना है, राइट। बोथ आर द सेम वेज, कुछ डिफरेंस नहीं है, मेजरली तो कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंटरनली कुछ डिफरेंस होता है, राइट। इंटरव्यू में नॉर्मली पूछा जाता है तो सिर्फ इंटरनली डिफरेंस है, मेजरली डेवलपमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। आप रिएक्टिव फॉर्म इस तरीके से बनाओ या फिर फॉर्म बिल्डर के सर्विस के साथ बनाओ, सेम चीज है। फुल नेम हो गया। उसके बाद मेरा DOB कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल राउंड ब्रैकेट एम्प्टी। अब इसी के अंदर एक इनर ऑब्जेक्ट का भी कर लेते हैं, कि एक फॉर्म के अंदर इनर ऑब्जेक्ट मतलब इनर ऑब्जेक्ट कैसे रहता है। सो आइडेंटिटी वाला जो सेक्शन है ना उसको इनर ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे। तो ये DOB हो गया। उसके बाद एज कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल, फिर लाइसेंस नंबर, लेट मी कॉपी पेस्ट, स्मॉल कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल,
उसके बाद कंट्री, उसके बाद स्टेट, ठीक है। उसके बाद मेरा आइडेंटिटी प्रूफ का टाइप और आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आइडेंटिटी टाइप कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल इनिशियली एम्प्टी और लास्ट वाला कार्ड नंबर, राइट। अब मैं इनिशियलाइज जब मैंने फॉर्म इनिशियलाइज किया है तो कुछ फील्ड्स मुझे रिक्वायर्ड करनी है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये बाय डिफॉल्ट ही मैंडेटरी रहेगी, राइट। सो उसके लिए वैलिडेशन कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, राइट। अब मुझे मीन लेंथ भी देना है, राइट। सो वैलिडेटर्स डॉट मीन लेंथ, लेट मी मैक्सिमाइज, मीन लेंथ एटलीस्ट 2 कैरेक्टर तो भी होने चाहिए, राइट। सो ये सेम वैलिडेशन में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पे भी अप्लाई करता हूँ, राइट। फुल नेम पे वैलिडेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसको डिसेबल ही रखने वाले हैं, और ये तीनों के बेस पे अपन फुल नेम ऑटोमेटिकली जनरेट करने वाले हैं। उसके बाद डीओबी को मैंडेटरी रखते हैं, ये हो गया। एज को भी मैंडेटरी रखते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सारी डायनामिक रहेगी, सिर्फ उसमें कंट्री मेरा मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद कंट्री के ऊपर मेरा स्टेट मैंडेटरी है कि नहीं, और ये चीज़ें मैंडेटरी है कि नहीं, वो डिसाइड रहेगा। सो इनिशियली इन पे वैलिडेशन कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। सो सबसे पहली स्टेप क्या की थी, फॉर्म्स मॉड्यूल ऐड, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल ऐड किया, उसके बाद अपन ने अपना ऐसा फॉर्म क्रिएट किया। अब ये फॉर्म को मुझे मेरे HTML में मेरे फॉर्म के साथ बाइंड करना है। सो जब हम रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले मुझे फॉर्म टैग जरूरी है, राइट। रिएक्ट टेम्पलेट फॉर्म में फॉर्म टैग लो नहीं लो फर्क नहीं पड़ता, बट रिएक्टिव फॉर्म है तो मुझे फॉर्म टैग के अंदर ही मेरा पूरा फॉर्म चाहिए, तभी जाके मेरा रिएक्टिव फॉर्म काम करेगा, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या बाइंड करना है, मेरे फॉर्म ग्रुप का नाम, फॉर्म ग्रुप नेम स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्म ग्रुप इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे क्या सेंड करना है, मेरे फॉर्म ग्रुप का नाम, मेरे फॉर्म ग्रुप का नाम क्या है, स्टूडेंट फॉर्म, ये जाएगा यहाँ पे, राइट। सो ये फर्स्ट स्टेप, फॉर्म क्रिएट करने के बाद जो आपका फॉर्म टैग है वहाँ पे आपको फॉर्म फॉर्म ग्रुप का नाम सेंड करना है, सो वो अटैच कर दिया। उसके बाद जितने अपने कंट्रोल्स है, जैसे टेम्पलेट में अपन एनजी मॉडल के साथ ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट डॉट उसकी प्रॉपर्टी बाइंड करते थे, अब यहाँ पे मुझे क्या बाइंड करना है, फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू डबल कोट, हमने फॉर्म ऑलरेडी बाइंड किया है तो फिर से स्टूडेंट फॉर्म डॉट उसका कंट्रोल नेम ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल ऐड करेंगे, दैट इज फर्स्ट नेम, यहाँ पे जाएगा। लेट मी ओपन इट साइड बाय साइड, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये एट अ टाइम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, रिप्लेस विद इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड इसको एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है। मिडल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, सिलेक्ट डीओबी, ये गया यहाँ पे। उसके बाद एज, उसके बाद लाइसेंस नंबर, कंट्री सिलेक्शन, तो ये जाएगा सिलेक्ट पे, कंट्री, स्टेट, स्टेट आइडेंटिटी प्रूफ का ड्रॉप डाउन, यहाँ पे ये कंट्रोल का नाम जाएगा और लास्ट में कार्ड का नंबर। सेव करके चेक कर लेते कि प्रॉपरली
फॉर्म बनाए कि नहीं, या फिर कुछ एरर है। ठीक है, सो कुछ एरर नहीं है, मतलब अपना प्रॉपरली बाइंड हुआ है। अब जो मैंने यहाँ पे बोला था कि ये जो एम्प्टी एम्प्टी कर रहे हैं ना अपन, ये नथिंग बट क्या है, इनिशियलाइजेशन। अभी देखो जैसे यहाँ पे मैंने ABC वैल्यू डाला फर्स्ट नेम पे और सेव करता हूँ, तो जब मेरा फॉर्म इनिशियलाइज होगा ना, तो देखो ABC वैल्यू आया। सो यहाँ पे ये एम्प्टी जो रखा है पहला पैरामीटर, ये पहला पैरामीटर नथिंग बट फॉर्म के कंट्रोल की वैल्यू। कहीं कभी कभी होता है कि फॉर्म इनिशियलाइज होते वक्त कुछ चीजें अपने को इनिशियलाइज करके ही भेजना है, मतलब फॉर्म लोड होते ही कुछ चीजें ऑटोमेटिकली और वहां पे लिखी हुई रहती है, राइट। जैसे कॉमन चीजें हैं कि जैसे आप SBI का फॉर्म फिल करते हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट का कोई फॉर्म फिल करते हो, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो इंडिया जो कंट्री है वो इंडिया बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं वो इंडिया से होने वाले हैं। ड्रॉप डाउन में बाकी भी ऑप्शन होते हैं, बट इंडिया बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। ओके, सो उस वैसे सिनेरियो में आपको जो इनिशियलाइजेशन है वो यहाँ पे करना है, बेसिक इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करना है, राइट। सो अभी पहला पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, जनरेट फुल नेम। अब जैसे टेम्पलेट फॉर्म में जब अपन ने कोडिंग की थी, तब फुल नेम कैसे जनरेट किया था, यूजिंग NG मॉडल चेंज। अब यहाँ पे NG मॉडल चेंज नहीं चलेगा। सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमें क्या करना है कि जैसे मैं फर्स्ट नेम चेंज किया, मिडिल नेम चेंज किया और लास्ट नेम चेंज किया, तो मुझे फुल नेम क्रिएट करना है। सो अपने पास यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्स है। सो मैं अभी रिएक्टिव फॉर्म में जितने भी कंट्रोल्स है, किसी की वैल्यू चेंज होती है तो वो डिटेक्ट करना है, तो मुझे उस कंट्रोल को, वैल्यू चेंज को सब्सक्राइब करना पड़ता है। ओके, अब वो सब्सक्राइब कैसे लिखता है, सो इम्प्लीमेंट होने के बाद इम्प्लीमेंट NG ऑन इनिट करता हूँ मैं, ऑन इनिट NG ऑन इनिट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ लाइफ साइकिल इवेंट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरा फॉर्म है, दिस डॉट स्टूडेंट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, उसके अंदर मेरा कौन सा था, फर्स्ट नेम। ठीक है, यहां तक क्या किया मैंने, मेरे फॉर्म में से मेरा कंट्रोल सिलेक्ट किया, उसके बाद डॉट वैल्यू चेंजेस। ठीक है, मतलब मेरे कंट्रोल की वैल्यू जब चेंज होगी तब, सो वैल्यू चेंजेस डॉट, सॉरी मैं प्रॉपर्टी है डॉट सब्सक्राइब। ओके, मतलब जब जैसे ही मेरे फॉर्म में के, जो मेरा फॉर्म है स्टूडेंट फॉर्म, उसमें का जो एक पर्टिकुलर कंट्रोल है उसकी वैल्यू चेंज होती है, तब मुझे कुछ कोड लिखना है, तो ये अपन उस कंट्रोल की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिजल्ट इक्वल टू एरो ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं डिबगर लगाता हूँ। सो पहले ये चेक करते हैं ये प्रॉपरली काम करता है कि नहीं। ये 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 सब्सक्राइब कब ट्रिगर होगा, जैसे ही मैंने फर्स्ट नेम ये वाले कंट्रोल में वैल्यू चेंज किया तब। ठीक है, सोर्सेस ए। ठीक है, जैसे देखो मैंने ए लिखा, मेरा ये सब्सक्राइब ट्रिगर और रिजल्ट में क्या मिला, ए। ये सेम चीज हमने टेम्पलेट में किससे की थी, NG मॉडल चेंज से। अब वही सेम चीज रिएक्टिव में करना है, तो मुझे फॉर्म में के पर्टिकुलर कंट्रोल का चेंज इवेंट सब्सक्राइब करना पड़ता है, राइट। सो ऐसा ही मुझे तीन के लिए करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। अब ये तीनों जगह, ये तीनों सब्सक्राइब कॉल किए मैंने, मतलब फर्स्ट नेम चेंज किया, लास्ट नेम चेंज किया, मिडिल नेम चेंज किया, तो मुझे सब्सक्राइब कॉल मिलेंगे। अब इसके लिए मैं कॉमन फंक्शन बनाता हूँ, क्रिएट फुल नेम। ठीक है, अब ये फंक्शन मैं तीनों के सब्सक्राइब में कॉल करूंगा, दिस डॉट क्रिएट फुल नेम। मतलब ये तीनों सब्सक्राइब जब कॉल हो गए, तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करूंगा। ओके, अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, जो फुल नेम वाला है टेक्स्ट बॉक्स, उसको भी मैंने फॉर्म कंट्रोल के साथ बाइंड किया है, राइट। सो इससे मुझे उस फॉर्म कंट्रोल में मुझे वैल्यू असाइन करनी है, मतलब फुल नेम में वैल्यू असाइन करनी है। सो फुल नेम में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, स्टूडेंट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में का स्क्वायर ब्रैकेट में से मुझे कौन सा कंट्रोल सिलेक्ट करना है, फुल नेम वाला। सो मेरे कंट्रोल का नाम डॉट क्या करना है, मुझे वैल्यू सेट करना है, सो वैल्यू इक्वल टू। अब
वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू ओके सेट वैल्यू लगेगा, डॉट सेट वैल्यू राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अब मुझे पहले फुल नेम क्रिएट करना है, फुल नेम। अब मुझे क्या करना है, मेरे फॉर्म में जो तीनों कंट्रोल है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, उसकी वैल्यू रीड करना है, राइट। सो अगेन दिस डॉट स्टूडेंट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट के अंदर मेरे कंट्रोल का नाम फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू। ये मुझे क्या मिली, फर्स्ट नेम मिला, राइट, प्लस सिंगल कोट स्पेस। जो लॉजिक हमने वहां पे लिखा था वही लॉजिक रहेगा, सिर्फ वैल्यू रीड करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद मिडल नेम कंट्रोल का नाम प्लस सिंगल कोट स्पेस प्लस एंटर करके नीचे ले रहा हूं मैं, और लास्ट वाला लास्ट नेम। ठीक है, सो मेरा फुल नेम इस वेरिएबल में बन गया, और ये वेरिएबल मैं यहाँ पे सेट वैल्यू के लिए भेज रहा हूँ। अब सेट वैल्यू, ये मेथड क्या करती है, फॉर्म के कोई स्पेसिफिक कंट्रोल है उसकी वैल्यू अगर चेंज करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, सेट वैल्यू, राइट। उसको क्या भेजना है मुझे, फुल वैल्यू, ये सिंगल कोट में नहीं डायरेक्ट भेजना है, राइट। सो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे डीबी डिबगर लगाता हूँ मैं, सेव ऑल। अभी ये हर बार कॉल होगा, ठीक है, मैं पहले डिबगर हटा के चेक करता हूँ प्रॉपरली काम करता है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपरली काम कर रहा है मेरा। अब हो क्या रहा है, जैसे मैं यहाँ पे भी डिबगर, अभी डिबगर ऑन करता हूँ मैं, जैसे पी स्पेस दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा क्या हुआ, ये वैल्यू चेंज वाला मिडिल नेम वाला वैल्यू चेंज वाला कॉल हुआ, लेकिन तीनों मतलब फर्स्ट नेम चेंज कियो, मिडिल नेम चेंज करो या लास्ट नेम चेंज करो, उसी तीनों के सब्सक्राइब के अंदर अपन ने क्या किया, एक ही फंक्शन कॉल किया, राइट। अब यहाँ पे मेरा डिबगर आएगा, कंटिन्यू। देखो स्टूडेंट फॉर्म, हमेशा जब भी आप रिएक्टिव फॉर्म के साथ काम करते हो तो आपको ये डिबग करने आना चाहिए। जैसे देखो मैं स्टूडेंट फॉर्म पे हॉवर कर रहा हूँ, उसके अंदर कंट्रोल, ये मेरे सारे कंट्रोल्स है, राइट। फर्स्ट नेम इसको एक्सपांड किया, स्टेटस वैलिड है कि इनवैलिड है, वैल्यू क्या है, चेंज वैल्यू मिली है कि नहीं, राइट, एरर्स है कि नहीं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल्स डॉट फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, देखो यहाँ पे आ रहा है, वो नथिंग बट कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट ही है, कंट्रोल्स, राइट। कंट्रोल के अंदर फर्स्ट नेम, वैसे वैसे एक एक प्रॉपर्टी उठाते जा रहे हैं, तब जाके मुझे नाम मिला, और फुल वैल्यू को सेट भी कर रहा हूँ मैं, राइट। सो रिएक्टिव फॉर्म में ये बेसिक जो सिनेरियो था फुल क्रिएट फुल नेम वाला, ये ऐसा होता है। इसमें दो चीजें यूज की अपन ने, पहले तो जो फॉर्म का कंट्रोल है उसकी वैल्यू चेंज होते ही मुझे कुछ कोडिंग करना था, तो वो कैसे करते हैं, फॉर्म का वो कंट्रोल उसको वैल्यू चेंज वाला जो फंक्शन है उसको सब्सक्राइब करना है। अब ये मैंने एनजीओनिट में ही क्यों लिखा, ये एनजीओनिट में क्यों लिखा है, ताकि एनजीओनिट मेरा पेज लोड होने के बाद एनजीओनिट कॉल होता है, और ये सब्सक्राइब वाला जो है ना ये इसके साथ रजिस्टर्ड होता है। ओके, सो ये एनजीओनिट पे रखो या फिर कंस्ट्रक्टर में रखो या फिर एनजी आफ्टर व्यू यूनिट में रखो, लेकिन कहीं ना कहीं पेज लोड पे ये वाला जो कॉल है ना ये रजिस्टर होना चाहिए। ओके, सो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया क्रिएट फुल नेम वाला। उसके बाद सेकंड पॉइंट था ऑन डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन वी हैव टू कैलकुलेट द एज। ओके, सो अब वैसे ही जो ये लिखा था अपन ने, अब जैसे एनजीओनिट में लिखा था, अभी मैं दूसरा लाइफ साइकिल इवेंट यूज करता हूँ, वो रहेगा आफ्टर व्यू इनिट। ओके, जैसे ऑन इनिट इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे एनजी ऑन इनिट लिखना पड़ता है, आफ्टर व्यू इनिट करता हूँ तो मुझे एनजी आफ्टर व्यू इनिट लिखना पड़ता है। यहाँ पे ट्रिगर करता हूँ स्टूडेंट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स सिंगल कोट, मेरे कंट्रोल का नाम दैट इज डीओबी डॉट वैल्यू चेंजेस को मुझे सब्सक्राइब करना है, मतलब जैसे वैल्यू चेंज होगी मुझे सब्सक्राइब मिलेगा। ओके, क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म नथिंग बट क्या रिटर्न करता है, ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, तो ऑब्जर्वेबल को मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ। ठीक है, सो
लेट्स से डिबगर ऐड करके चेक कर लेते हैं ये हो रहा है कि नहीं, एटलीस्ट इवेंट कॉल हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। डीओबी सिलेक्ट किया मैंने, यस, सो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये जो लॉजिक था ये सेम लॉजिक कल वाला था, सो मैं टेम्पलेट फॉर्म में जो लॉजिक था वही यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम टाइम वेस्ट ना कर सके। ठीक है, ये जो लॉजिक था ऑन डीओबी चेंज ये सेम था। ओके, इसी के अंदर कोड लिखता हूँ मैं अभी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, इसको क्लोज करने दो। हाँ, जैसे ही मैंने डीओबी चेंज किया मेरा ये सब्सक्राइब कॉल होगा, उसके अंदर मुझे क्या करना है, पहले डीओबी की वैल्यू चाहिए, राइट। सो ये जो लाइन जाएगी या फिर रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा। ओके, जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो आरईएस में मिली, वो यहाँ पे भेजी मैंने, सिलेक्टेड डीओबी मिला, उसका फुल ईयर निकाला, करंट ईयर। अब मुझे एज जो मिली है वो कहाँ पे सेट करनी है, एज वाले इस पे। सो फिर से this dot student form dot controls your bracket single quote age, मेरे कंट्रोल का नाम क्या है, एज, डॉट सेट वैल्यू, राउंड ब्रैकेट में मुझे क्या भेजना है, करंट ईयर माइनस डीओबी ईयर, यहाँ पे ये जाएगा, राइट। सो लेट्स सेव एंड चेक इट नाउ। सो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मेरी एज कैलकुलेट हुई है 12। अब ये मेरी एज कैलकुलेट होगी, उसके बाद सेकंड वाला जो पॉइंट था अपना कि अगर एज 18 से ज्यादा है तो मुझे लाइसेंस नंबर वाले फील्ड को रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाना है। अब लाइसेंस वाली जो फील्ड थी, लाइसेंस वाला जो कंट्रोल था, इस पे वैलिडेशन इनिशियली कुछ भी नहीं है। वैलिडेशन कब लगाना है, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 मतलब मेरी एज 18 से ज्यादा है तो, राइट। सो यहाँ पे अपने को कोड लगाना है वो, इफ इसको राउंड ब्रैकेट में रखता हूँ मैं, या फिर अलग वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, कांस्टेंट एज इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा और ये वेरिएबल लगे तो यहाँ पे यूज करते हैं ताकि रिपीट कोड ना हो। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अब मुझे क्या करना है, मेरे कंट्रोल को डायनामिक वैलिडेशन लगाना है, रिक्वायर्ड वाले वैलिडेशन लगाना है, राइट। सो दिस डॉट स्टूडेंट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स स्क्वायर ब्रैकेट, और मेरा कंट्रोल का नाम कौन सा था, लाइसेंस नंबर, ये जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, मेरे फॉर्म में से पर्टिकुलर कंट्रोल सिलेक्ट किया, डॉट सेट वैलिडेटर्स। ओके, सेट वैलिडेटर्स के बाद वैलिडेटर्स डॉट, कौन से वैलिडेटर लगाना है, सिर्फ रिक्वायर्ड वाला। ठीक है, हमने वैलिडेशन दिखाया नहीं है तो वो दिखा देते हैं। एनजी क्लास के साथ दिखाते हैं, एनजी क्लास, वेट लेट मी सर्च, मेरे पास है क्या, ओके ठीक है लिख लेते हैं। तो अब मेरा वैलिडेशन कैसे लिखते हैं, स्टूडेंट फॉर्म, ओके एनजी क्लास लगाना है मुझे, टेक्स्ट डेंजर ये क्लास लगाना है, ठीक है। टेक्स्ट डेंजर मतलब कलर रेड लग जाएगा। अब ये क्लास कब लगाना है, राइट, टेक्स्ट डेंजर लगाना है, वेट पहले कंडीशन लगेगी मुझे कि मेरा फॉर्म का नाम है डॉट कंट्रोल्स स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, उसके बाद मेरा कंट्रोल क्या है, फुल नेम, डॉट एरर्स स्क्वायर ब्रैकेट रिक्वायर्ड, क्वेश्चन मार्क डॉट। ओके, सो अगर मेरे फॉर्म के इस पर्टिकुलर कंट्रोल में एरर्स में रिक्वायर्ड है तभी मुझे एक क्लास लगाना है। सो अगर ये ट्रू है तो मुझे क्लास कौन सा लगाना है, टेक्स्ट डेंजर, अदरवाइज
एम्प्टी, मतलब एम्प्टी क्लास रहेगा। ठीक है, अब चेक करते ये क्लास, मतलब ये मेरा जो टेक्स्ट फुल फुल नेम पे क्यों किया हमने, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, लाइसेंस नंबर यहाँ पे करना है। ठीक है, और ये जाएगा लाइसेंस नंबर। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या किया मैंने, मेरे कंट्रोल में से एरर्स अगर रिक्वायर्ड है तो मैं ये क्लास लगाऊंगा, अदरवाइज मेरा एम्प्टी क्लास रहेगा। सो अभी चेक करते प्रॉपरली लगता है कि नहीं। तो अगर मैं एज सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे चेक करते अभी क्लास लगा है कि नहीं, नहीं लगा है। अभी डिबग करते पहले। ठीक है, एज मेरी मिली है 28। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ स्टूडेंट फॉर्म, उसके अंदर का कंट्रोल, और मेरा कंट्रोल कौन सा था, लाइसेंस नंबर, इसमें वैलिड ट्रू बोल रहा है, क्यों ट्रू बोल रहा है, एरर एरर एरर, वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड वाला लगा तो है, बट अपन ने वैल्यू भी नहीं भेजा है तो भी ठीक है, इनिशियलाइजेशन पे चेक करते कि वैलिडेशन लगता है कि नहीं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स, लाइसेंस नंबर, वैलिडेटर्स। ठीक है, अभी देखो इनिशियली वैलिडेटर्स क्या है, नल है। ओके, बट कंटिन्यू करता हूँ, अगर मैंने डेट ऑफ बर्थ 18 ईयर वाला जो सिलेक्ट है वो किया तो, ठीक है, एज मेरी 18 से ज़्यादा है तो वो अंदर गया, वैलिडेशन लगाया। अभी अगर अपन देखते हैं लाइसेंस नंबर को, वैलिडेटर्स कौन से लगे हैं, सो देखो रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन लग गया। सो ये वैलिडेशन क्या हो गया, मेरा डायनामिक हो गया। ओके, सो बेस जब पेज इनिशियलाइज हुआ था तो इस पर्टिकुलर कंट्रोल का वैलिडेशन नल थे, बट अभी मेरा जो वैलिडेशन है वो लग चुका है। ओके, अब ये क्लास क्यों नहीं लगा वो अलग स्टोरी है, देखते हैं। फिलहाल एनजी क्लास कहाँ पे लगाया था अपन ने, यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड है तो, रिक्वायर्ड, क्या गलत किया, प्रिंट भी नहीं कर सकेंगे, वो जेसॉन का एरर आएगा। ठीक है, ये बात में देखते हैं, वैलिडेटर्स तो लग चुका है। ओके, उसके बाद अपना जो सेकंड वाला पॉइंट था, थर्ड वाला, कि स्टेट कंट्री सिलेक्शन वाला, इफ कंट्री इंडिया इज सिलेक्टेड ओनली देन स्टेट विल बी मैंडेटरी, राइट। सो सेम लॉजिक, सो अगर मैं स्टेट के चेंज पे मुझे इवेंट लिखना है, सो एनजी आफ्टर वीविनिट के अंदर ही दूसरा इवेंट लूंगा मैं, स्टूडेंट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स स्क्वायर ब्रैकेट। अब मुझे किस कंट्रोल के साथ लगाना है, कंट्री के साथ, सो कंट्री डॉट वैल्यू चेंजेस डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक लगाना है कि मेरी सिलेक्टेड जो वैल्यू है, इफ रिजल्ट इक्वल टू, ड्रॉप डाउन में वैल्यू चेक करते क्या लिखा है, इंडिया कैपिटल आई के साथ। सो अगर ये इंडिया है तो मुझे क्या करना है, जो स्टेट वाला जो कंट्रोल है उसको मुझे मैंडेटरी करना है, राइट। सो ये सेम लाइन जाएगी वहां पे। अब उसके सिर्फ कंट्रोल का नाम क्या रहेगा, मेरे स्टेट। ओके, राइट। सो सिंपली ये स्टेट को, हाँ, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने इंडिया अगर है तो वैलिडेशन तो लगाया, राइट। मगर इंडिया नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने लेट से इंडिया सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यूएसए किया, तो मेरा वैलिडेशन तो एल्स ब्लॉक नहीं है, तो मेरा वैलिडेशन नहीं निकलेगा, राइट। सो ये वैलिडेशन रिमूव भी करना है, सो डॉट रिमूव वैलिडेटर्स। ओके, और वैलिडेटर कौन सा रिमूव करना है, सो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड वाला वैलिडेटर रिमूव करना है।
क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि एक कंट्रोल पे मल्टीपल वैलिडेशन रहे, मिन लेन का रहे, मैक्स लेन का रहे, पैटर्न का रहे, ईमेल का रहे, बट आपको कौन सा वैलिडेटर रिमूव करना है? सो रिमूव वैलिडेटर को क्या भेजना है आपको? कौन सा वैलिडेटर रिमूव करना है? तो रिक्वायर्ड वाला। ओके, सो ये सेम जो है ना यहाँ पे भी जाएगा। अगर एज ज्यादा है तो, कम है तो लाइसेंस नंबर वाला टेक्स्ट यहाँ पे भी जाएगा। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है तो ये चलेगा, लेकिन अगर यूजर ने चेंज कर दी तो अपने को वैलिडेशन जो लगाए थे अपन ने वो रिमूव करना है ना, सो उसके लिए रिमूव वैलिडेटर लगेगा। राइट, सो ये मेरा पॉइंट हो गया। उसके बाद जो नीचे वाला सेक्शन है आइडेंटिटी सेक्शन, ये तभी विजिबल होगा जब मेरा इंडिया सिलेक्टेड है। राइट, सो ये जो नीचे आइडेंटिटी वाला सेक्शन है, मतलब ये कंप्लीट रो, ये तभी दिखेगा जब मेरा सिलेक्टेड कंट्री क्या है? इंडिया है। तो अब मुझे वैल्यू रीड करनी है। राइट, सो स्टूडेंट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, उसके अंदर मेरा क्या जाएगा? कंट्री। क्या चाहिए मुझे? वैल्यू चाहिए, सो वैल्यू इक्वल टू इंडिया, अगर है तो ही मेरा ये दिखेगा। सो लेट्स चेक दिस। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट जो आइडेंटिटी वाला सेक्शन है वो हिडन है। अगर मैं यूएसए करता हूँ तो नहीं दिख रहा, बट इंडिया करता हूँ तो मेरा ये आइडेंटिटी वाला सेक्शन दिख रहा है। तो ये लास्ट वाला ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे? अगर आधार कार्ड है सिलेक्ट, मैंने आइडेंटिटी प्रूफ में अगर मैंने आधार कार्ड रखा है तो मुझे यहाँ पे पैटर्न लगाना है आधार कार्ड का। अगर मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे पैटर्न कौन सा लगाना है? पैन कार्ड का। ओके, सो पैन कार्ड का और आधार कार्ड का रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेते हैं। पैन कार्ड रिएक्टिव फॉर्म वैलिडेशन। अब हमेशा आप तो एक डायरेक्टली विथ पैन कार्ड पैटर्न, पैटर्न नथिंग बट जावास्क्रिप्ट का ही रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा, बट आप रिएक्टिव फॉर्म के साथ सर्च करते हो तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ये देखो हार्ड मिल रहा है, पैन कार्ड वैलिडेशन रिगेक्स जावास्क्रिप्ट। वेट, एंगुलर वाला क्यों नहीं शो कर रहा है? ये वैलिडेशन रहेगा। अब अब जैसे हमने वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड लगाया था वैसे ही मुझे पैटर्न लगाना है। ये मेरा पैन कार्ड का हो गया, वैसे ही मुझे आधार कार्ड का भी लगेगा। सो आधार कार्ड वैलिडेशन, ये सिंपल जाएगा। ये मेरा हो गया आधार कार्ड का वैलिडेशन। 2291 0293 प्रॉपर है क्या ये? ठीक है, चेक करते हैं। अब मुझे करना क्या है? आइडेंटिटी प्रूफ के चेंज पे। राइट, सो फिर से एनजीओ एनजी आफ्टर व्यू यूनिट में ही मैं मेरा और एक वैल्यू चेंजेस वाला कोड लिख रहा हूँ। स्टूडेंट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, उसके अंदर मेरा आइडेंटिटी डॉट वैल्यू चेंजेस डॉट सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे इफ रिजल्ट मतलब वैल्यू क्या सिलेक्ट की है उसके ऊपर। राइट, अगर वैल्यू आधार कार्ड है तो मुझे क्या करना है? स्टूडेंट फॉर्म डॉट कंट्रोल डॉट किसमें कार्ड नंबर पे मुझे वैलिडेशन लगाना है। राइट, सो कार्ड नंबर डॉट
set validators राउंड ब्रैकेट validators डॉट पैटर्न, और पैटर्न भेजना है मुझे। अगर आधार कार्ड नंबर है तो ये आधार कार्ड वाला पैटर्न नीचे वाला ये जाएगा यहाँ पे। ओके, एल्स में अगर आधार कार्ड नहीं है तो एल्स वाला जाएगा। दो ही ऑप्शन रखे हैं ना, अदर वाला निकाल देते हैं अपन, एक तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। ठीक है, सो वहाँ पे जाएगा मेरा पैन कार्ड वाला पैटर्न, A to Z 5 कैरेक्टर 0294, फिर से A to Z एक कैरेक्टर, तो ये जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ये जो लास्ट वाला पॉइंट था कि कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा पैटर्न डायनामिक रहेगा। सो सेट वैलिडेटर से ही सारी चीजें होती है। ओके, अब इसी में और एक सिनेरियो रह गया, अगर मुझे कोई फील्ड डिसेबल्ड करनी है, राइट। नॉर्मली टेम्पलेट फॉर्म में क्या होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डिसेबल लिखते हैं और जो भी कंडीशन है वो भेजते हैं। बट रिएक्टिव फॉर्म में कंट्रोल से भी जैसे अपन वैल्यू सेट करते हैं, वैल्यू चेंज हुई कि नहीं उसके साथ इवेंट लिखते हैं, राइट। सो वैसे ही मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। सो लेट से जैसे में ये वैल्यू चेंज होती है ना, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम की, तो मुझे फुल नेम डिसेबल्ड करना है। सो जो पहला वाला लॉजिक था मेरा क्रिएट फुल नेम, ये फंक्शन में मुझे क्या करना है, जैसे ही मुझे फुल नेम मिला है, इफ फुल नेम की वैल्यू मिली है, डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर फुल नेम वाले कंट्रोल में वैल्यू एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है, उसको डिसेबल करना है। सो दिस डॉट, ये देखो डिसेबल्ड। ओके, डिसेबल्ड ऐसा ही चलेगा, डिसेबल्ड कंट्रोल इज डिसेबल्ड, स्टेटस इज डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू, नहीं डिसेबल्ड या अनेबल, राइट। ओके, एल्स में उसको अनेबल करता है, सो सेम लाइन रहेगी बट डिसेबल की जगह अनेबल, डिसेबल्ड और अनेबल चेक करते हैं भाई। सो देखो पेज लोड पे मेरा ये अनेबल्ड है। अब मैं अगर वैल्यू देता हूँ, नहीं फिलहाल अनेबल्ड ही है, ईडी नहीं चाहिए क्या, चेक करते हैं, नहीं चल रहा है, वेट सर्च करते हैं डिसेबल फॉर्म कंट्रोल। डिसेबल डिसेबल, ओके फंक्शन है वो। तो रिएक्टिव पे ज़्यादा दिन काम ना करो तो रिएक्टिव फॉर्म याद नहीं रहता, टेम्पलेट फॉर्म बहुत इजी है तो वो इजीली याद रहता है। ओके, तो इनिशियली एम्प्टी है, कंटिन्यू, ये देखो अभी डिसेबल हो गया। सो डिसेबल अनेबल क्या था, फंक्शन था। अब अगर मैं ये वैल्यू निकालता हूँ, ओके अलग नहीं काम कर रहा है, इसमें नहीं जा रहा है क्या वो, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो अपन ने डिसेबल किया, फिर ये अनेबल्ड, डिसेबल काम कर रहा है, अनेबल क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, डिबग करते हैं। वैल्यू निकाली मैंने, कंटिन्यू, ठीक है। अब ये जाएगा मेरा एल्स, अच्छा यहाँ पे ही जा रहा है क्यों, ओके एक स्पेस है, कहाँ से आ रही है एक स्पेस, एक स्पेस कहाँ से ले रही है। ओके यहाँ पे हमने एक स्पेस डाली थी ना, जैसे बाइंड हो रहा है ना, ये जो स्पेस थी उसके वजह से हो रहा है, तो उसको ट्रिम कर लेते हैं, वैल्यू डॉट ट्रिम।
ट्रिम क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन से जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो निकाल देता है। अब चेक करते हैं, ये किया मैंने, कंटिन्यू कंटिन्यू, डिसेबल्ड हो गया। अब मैं निकालता हूँ कंटिन्यू, ठीक है, अभी एल्स में गया, सो मेरा फिर से एनेबल्ड हो गया। सो रिएक्टिव फॉर्म में जो फॉर्म्स में ऐसे मैनिपुलेशंस होते हैं, अनेबल करना है, डिसेबल करना है, उसके बाद फॉर्म चेंजेस, फॉर्म के किसी कंट्रोल के वैल्यू के चेंज पे ऊपर आपको कुछ कोड लिखना है, वैल्यू सेट करना है, तो ये वैलिडेशन डायनामिक लिखना है, तो सेट वैलिडेटर, अनेबल डिसेबल फंक्शन, राइट। पूरे फॉर्म की वैल्यू अगर मुझे कुछ कोड लिखना है कि फॉर्म में से किसी की भी कंट्रोल का वैल्यू चेंज हुआ है, वो मुझे चेक करना है, सो उसके लिए भी है। So nginit पे this dot student form dot value changes, ठीक है, डॉट सब्सक्राइब। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ तक अपन ने क्या लिखा था कि पर्टिकुलर मेरे पर्टिकुलर फॉर्म में से किसी पर्टिकुलर कंट्रोल का वैल्यू चेंज हुआ है तो मुझे कोड लिखना था। बट लेट्स से फॉर्म में किसी भी कंट्रोल की यूजर ने वैल्यू चेंज किया तो मुझे कोड लिखना है, तो मुझे क्या सिंपली करना है, फॉर्म का वैल्यू चेंजेस को सब्सक्राइब करना है। लेट्स चेक नाउ कि अगर मैं किसी का भी वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है, जैसे लाइसेंस नंबर पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे W डालता हूँ तो देखो मेरा चेंज मिल गया और मुझे ऑब्जेक्ट भी मिलता है अपडेटेड। रिजल्ट में क्या मिला है मुझे, अपडेटेड ऑब्जेक्ट, लाइसेंस नंबर में सिर्फ W है, प्रोविजन स्टेट में डाला, ठीक है। सो बेस्ड ऑन सिनेरियो, आपको अगर नॉर्मली मशीन टेस्ट में आपको पूछा जाता है कि फॉर्म के रिएक्टिव फॉर्म में इतने सारे सिनेरियोज है कि आप थक जाते हो, ओके, बट बेसिक चीज, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक अगर चीजें पता है, वैलिडेशंस कैसे लगाना है, किसी कंट्रोल का वैल्यू चेंज हुआ तो कोड कैसे लिखना है, अनेबल डिसेबल कैसे लिखना है, फिर सिनेरियो चेंज होते रहेंगे, बट बेसिक चीजें जो है ये यही है, ओके। इसमें एक और एक पार्ट होता है डायनामिक कंट्रोल, नया कंट्रोल खुद से कैसे क्रिएट करते हैं, वो अगले सेशन में देखेंगे कि नया डायनामिक कंट्रोल कैसे क्रिएट करता है। बट साथ सिंपल रिएक्टिव फॉर्म के साथ ये सारी चीजें हैं जो पूछे जाती है, ओके। सिनेरियो चेंज होंगे, कंडीशंस चेंज होंगे, बट वे यही रहेगा करने का, ओके। सो दैट्स इट।